आप देख रहे हैं पत्रिका फेसबुक लाइव। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने यहीं से कोरोना की अपडेट ली है। शुरुआत चाहे 30 मार्च को जब पहला कोरोना का मरीज अलवर ज़िले में आया, उस दिन से लेकर के आज तक आपके अलवर ज़िले के कोरोना से जुड़े हुए सभी अपडेट सबसे पहले और सटीक तरीके से आप तक हमने पहुंचाए हैं। लगातार कोरोना के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त भी पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इस खबर का सबको इंतज़ार है कि कब सरकार की ओर से स्कूल और कॉलेजों को लेकर के गाइडलाइन जारी की जाएगी। अभी तक भी न राज्य सरकार ने न केंद्र सरकार ने इस तरह की कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं की है, क्योंकि एक एक ज़िले में देखें तो हम हजारों की संख्या में विद्यार्थी स्कूल और कॉलेजों से, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए हैं। अब ये स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे कुछ कह नहीं सकते। कोई ऐसी गाइडलाइन अभी तक सरकारों की ओर से हम तक नहीं पहुंची है, और जैसे ही कोई जारी होगी सबसे पहले आपको हम ये जानकारी भी देंगे। हालांकि दिनों दिन बदलाव हम देख रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन हो चाहे मॉडिफाइड लॉकडाउन हो, अब 7 से शाम 7 बजे तक बाज़ार फिर से खुलने लगे हैं अलवर ज़िले के। इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि सबसे घने बाज़ार जो थे वो भी अब खुलने लग गए हैं, जबकि दूसरी तरफ कोरोना का आंकड़ा अलवर ज़िले में कम नहीं हो रहा है। उम्मीद यही थी लॉकडाउन लगाने के पीछे कि कोरोना की चैन को एक बार तोड़ दिया जाएगा तो ये आंकड़े कम हो जाएंगे, लेकिन एक दिन पहले ही आज जैसा कि आपने पढ़ा होगा 218 कोरोना के संक्रमित अलवर ज़िले में सामने आए, जो कि पिछले करीब 15 दिनों का सर्वाधिक आंकड़ा है। इस बीच में 150 के आसपास 200 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव आते रहे, लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव ने न केवल आमजन को बल्कि चिकित्सा और प्रशासन को भी चौंका दिया है और चिंता में भी डाल दिया है कि आखिर इन आंकड़ों को, कोरोना के संक्रमितों की संख्या और इस वायरस पर कैसे ब्रेक लगाया जाए। कोई भी तरीका सूझ नहीं रहा है। बहुत सारे इंतजामात कर लिए। पहले ये प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के सैंपलों की जांच की जाए, ताकि यह पता चले कि वायरस कितनी दूर तक, कितने सघन एरिया में फैल चुका है, ताकि वहाँ इस पर कंटेनमेंट जोन लगा करके उस पर लगाम लगाई जा सके। अभी भी आज भी 79 कोरोना के पॉजिटिव अलवर ज़िले में सामने आ चुके हैं। 59 और सर्वाधिक आपके अलवर शहर में कोरोना के संक्रमित आए हैं, जबकि अलवर शहर में ही प्रशासन ने सबसे ज़्यादा फोकस भी किया है। लॉकडाउन लगाने की बात हो, चाहे मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाने की बात हो, चाहे बाज़ारों को कम समय खोला जाए या बाज़ारों को कुछ दिन के लिए बंद रखने की बात हो, सभी प्रमुख निर्णय अलवर शहर यानी जिला मुख्यालय पर लागू किए गए। लेकिन सर्वाधिक कोरोना के पॉजिटिव भी ज़िला मुख्यालय यानी अलवर शहर में आ रहे हैं। आज भी 59 पॉजिटिव आ गए। 59 में सर्वाधिक पॉजिटिव अलवर शहर से आए हैं। सर्वाधिक पॉजिटिव 41 यानी कि 41-59 में से 79 में से 41 अलवर शहर में आए हैं। बहरोड का हमने कई दिनों से आपसे जिक्र किया है कि बहरोड में अब कोरोना के पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। कारण क्या है? सरकार और प्रशासन यही मानता है कि वायरस एक दूसरे के लोगों की वजह से ही फैल रहा है। जहां सावधानी नहीं होती वहीं ये वायरस दूसरे लोगों को चपेट में ले लेता है। आज बहरोड में 14 पॉजिटिव आए हैं, वहीं लक्ष्मणगढ़ में 8 आए हैं। रैनी, राजगढ़ और किशनगढ़ बास में 3-3 पॉजिटिव आए हैं। कोटकासिम में 2, बाकी खेरली, रामगढ़, बानसूर, शाजापुर और मुंडावर से 1-1 कोरोना का पॉजिटिव आया है। इन 59 कोरोना के संक्रमितों को हम जोड़ लें तो अलवर ज़िले में करीब 7,25,000 कोरोना पॉजिटिव पहुंच गए हैं, और ये इतना बड़ा आंकड़ा है कि पूरे ज़िलों को देख लें राजस्थान के तो करीब करीब ये सर्वाधिक आंकड़ों में अलवर ज़िला शामिल है। और एक्टिव केस के मामले में तो अलवर अभी भी करीब करीब अव्वल ही चल रहा है। इसका मतलब अलवर में सावधानी की तो ज़रूरत ज़्यादा है।
प्रशासन निश्चित रूप से प्रयास दिनों दिन कर रहा है, लेकिन वापस बाज़ार खुल गए हैं, वापस पहले की तरह सब्ज़ी मंडी और बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलने लगी है। यही वो भीड़ है जिसके ज़रिए वायरस एक जगह से दूसरी जगहों पर पहुंचता है। बार बार रोज़ाना आपको यही बात हम दोहराते हैं। असल में आंकड़े बताना ज़रूरी है। संक्रमण फैलने की वजह सबको पता लग गया है। आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि इस संक्रमण के इस वायरस को रोकने का आप और हम सब मिल कर के प्रयास करें। तभी हम पहले की तरह दिनचर्या देख सकेंगे, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या निजी कर्मचारी, चाहे वो दुकान पे काम करने वाला हो या फैक्ट्री में, या फिर किसान हो या मज़दूर हो। सबको इस कोरोना महामारी ने चिंता में ज़रूर डाला है। सबके काम काज प्रभावित हो रहे हैं। सबकी जेब में आने वाली आमदनी बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोगों को तो रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। चिंता की बात ज़रूर है, लेकिन वक्त ये ख़राब है। आने वाला वक्त बहुत अच्छा भी होगा, ये उम्मीद हमें रखनी है, ये सकारात्मक सोच जहन में रखनी है। तभी ये बदलाव हम देख सकेंगे। निराश, हताश इन कठिनाइयों को देख करके अगर हम होंगे तो तय मानिए हमारे सामने आने वाली चुनौतियां और चिंताएं और संघर्ष और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना हम कोशिश करेंगे सकारात्मक रहने की, उतना ही हमारे पास में समस्याओं को सुलझाने के लिए सुझाव और विकल्प भी ज़्यादा होंगे। और विकल्प और सुझाव जब ज़्यादा होते हैं, विश्वास के साथ काम करते हैं, तो तय मानिए हर समस्या का समाधान साथ में आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोरोना जैसी महामारी का कोई वैक्सीन नहीं आया है। यानी कि इस समस्या का समाधान सिर्फ यही है कि इससे बच के रहा जाए। और बच के तभी रह सकते हैं जब हम कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे। गाइडलाइन यही है कि मास्क हम लगा कर रखें। फ़िलहाल मैं अकेला खड़ा हूँ, इसलिए मास्क थोड़ा नीचे कर लिया था मैंने आज कुछ देर के लिए। बाकी अगर एक भी आदमी के सामने आप जाते हैं और उससे 2 गज दूरी नहीं रखते हैं तो आप मास्क लगाइए। भीड़ में मत जाइए। भीड़ में सर्वाधिक संख्या में संक्रमित होने की आशंका रहती है। और देखिए कि कोरोना की वजह से जिला अस्पतालों में दूसरी बीमारियों के मरीज भी बहुत कम आ रहे हैं। उनको भी ये डर है कि अस्पताल जाएंगे तो वायरस और ले आएंगे कोरोना का। और वो असल में पिछले रिकॉर्ड तो ये कहते हैं। इसीलिए अभी भी जिला अस्पताल, जो कि अलवर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ 800 से 900 मरीज़ रोज़ाना आने लगे हैं। ये संख्या पिछले कुछ दिनों से बढ़ी है। लेकिन ऐसी मौसमी बीमारी के दौर में पिछले साल करीब 2,500 से 3,000 कोरोना, 2,500 से 3,000 अन्य बीमारियों के मरीज़ जिला अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते थे। और अब ये आंकड़ा केवल 800 से 1,000 के आसपास है। यानी कि 1/3 से भी कम लोग कोरोना की वजह से जिला अस्पतालों में बीमारी का इलाज लेने के लिए पहुंच रहे हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि कोरोना ने हर आदमी को हर जगह से दूर कर दिया है। चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो घर हो या दफ्तर हो, हर जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से दफ्तरों में भी पहले जैसा माहौल नहीं है, तो अस्पतालों में भी उतनी संख्या में अन्य बीमारी के मरीज़ नहीं पहुंच रहे हैं। ये सब कोरोना काल की देन है और इस काल से हमें निकलना ही होगा और प्रशासन और सरकारों का सहयोग भी करना होगा। और पहले की तरह कामकाज पे जाना मजबूरी है। लॉकडाउन की गाइडलाइन की पालना करना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आज 79 मरीज़ हैं। सबसे ज़्यादा अलवर शहर से 41 हैं और उसके बाद में 14 मरीज़ बहरोड से आए हैं। बाकी अन्य जगहों से 2, 3 और 1 मरीज़ कोरोना के सामने आए हैं। हालांकि किशनगढ़ बास के डीएसपी भी कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं। इस तरह हालांकि रोज़ाना पुलिसकर्मी, बैंककर्मी, फैक्ट्री कर्मी, मजदूर, गृहिणी, विद्यार्थी सहित अन्य लोग रोज़ाना पॉजिटिव हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले लोग पॉजिटिव आते हैं। यानी कि किसी के घर में एक पॉजिटिव आ गया तो संभावना, आशंका रहती है कि वहाँ से और भी संक्रमित आएंगे। वही मोती डूंगरी है जहाँ से रोज़ आपको अपडेट देते हैं। आज मौसम अब फिर अच्छा है, बादल छाए हुए हैं। बारिश ज़रूर आज नहीं हुई है इस वक्त, लेकिन पहाड़ों की तरफ मौसम बहुत खुशनुमा है। बहुत हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और
यही सकारात्मक ऊर्जा देने वाला एक मौसम है। इस मौसम का भी लुत्फ़ उठाइए और घर में सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए। यही एक चुनौती है इस दौर में। कल फिर आपसे ठीक 6 बजे मुलाकात करेंगे। जो भी हाल होंगे कोरोना के या दूसरे जो भी समाचार होंगे आपको कल सुबह पत्रिका में पढ़ने को मिलेंगे और जो अपडेट होंगे वो आपको इस प्लेटफॉर्म पर अलर्ट के रूप में जानने को मिलेंगे। मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ रोजाना की तरह प्रदीप सिंह। कल ठीक 6 बजे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।